हाय एवरीवन, लूप के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज ये लूप सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। बेहतर होगा कि इसको देखने से पहले आप पिछले वाले लूप की वीडियो को देख लें। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लूप क्या होता है और कितने तरह का होता है। तो लूप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय दो बातों पे ध्यान रखते हैं। पहली बात पे ध्यान रखते हैं कि रिजल्ट कैसा होगा, ठीक है, और दूसरी बात पे ध्यान रखते हैं कि ऑपरेशन कैसा होगा। रिजल्ट दो तरीके का हो सकता है, मतलब कोई भी जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो दो तरीके की रिजल्ट दे सकता है। पहला, ईच टर्म, जो रिजल्ट आपको चाहिए वो हर एक टर्म का रिजल्ट चाहिए। हर एक टर्म का मतलब कि जैसे मैंने कहा कि इवन नंबर को प्रिंट कराना है, तो इवन नंबर का मतलब कि अगर इवन नंबर 2 है तो 2 को ही प्रिंट कराना है, फिर 4 है तो 4 को ही प्रिंट कराना है, 6 है तो 6 को ही प्रिंट कराना है, मतलब सब पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अगर ऐसा है तो उसको कहाँ प्रिंट करेंगे? लूप के अंदर प्रिंट कराएंगे। दूसरा होता है एग्रीगेट रिजल्ट। एग्रीगेट का मतलब होता है कि फाइनल रिजल्ट। जैसे मैंने कहा कि भाई ऐसा करो कि 1 से 10 तक के नंबरों का सम कर दो, तो 1 से 10 तक के नंबरों का सम आप अपने दिमाग से सोचिए कि 1 से 10 तक के नंबरों का सम अगर आप करेंगे तो कोई एक ही वैल्यू आएगी ना, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 ये कहाँ तक जाएगी? 10 तक जाएगी। तो अल्टीमेटली तो कोई एक ही वैल्यू आएगी। तो ये इस जो एक वैल्यू आती है दैट इज नोन एज एग्रीगेट वैल्यू। और जब भी कैलकुलेशन के बाद कोई एक वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो उसको बोलते हैं कि उसको लूप से बाहर प्रिंट कराना है, ठीक है। उसी तरीके से एक बात और याद रखनी होती है कि लूप में ऑपरेशन दो तरीके का हो सकता है, एक सम और एक मल्टीप्लाई का। तो नॉर्मल a × b की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जहां पे कोरिलेटिव समेशन या कोरिलेटिव मल्टीप्लिकेशन होगा। कोरिलेटिव का मतलब कि मान लीजिए कि a और b आया, फिर जो आया उससे 2 जोड़ दो, फिर जो आया उससे 3 जोड़ दो, मतलब पिछले वाले रिजल्ट में अगले वाले को जोड़ना है। अगर ऐसा है तो जिस वेरिएबल में जोड़ना है उसकी शुरुआती वैल्यू क्या रखनी चाहिए आपको? 0। और अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसकी शुरुआती वैल्यू क्या रखनी चाहिए आपको? 1। आइए इस बात को हम लोग दो छोटे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने कहा प्रिंट इवन नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के बीच के सारे इवन नंबर हमको प्रिंट कराने हैं। तो सबसे पहले अब तक आपने देखा होगा कि इवन नंबर का मतलब क्या होता है? एक ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको इवन नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे? हमने एक वेरिएबल लगाया और हमको एक चीज़ पता है, पिछले वीडियो में हमने देखा कि 1 से 10 तक कैसे प्रिंट कराएंगे। तो हमने कहा कि फॉर i = 1, i < 10, i++। ये तो 1 से 10 तक प्रिंट कर देगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमको 1 से 10 तक तो प्रिंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमें प्रिंट करना है, लेकिन हमको 1 नहीं चाहिए क्योंकि ये इवन नहीं है। हमको 3 नहीं चाहिए क्योंकि ये इवन नहीं है। 5 नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 9 नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 2 4 6 8 और 10। तो हमने इन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी देखी कि ये सारे नंबर 2 से क्या हैं? डिविजिबल हैं। ये सारे नंबरों को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब अब i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? i रिप्रेजेंट कर रहा है लूप को। तो अब आप कैसे कर सकते हैं? आपने कहा कि अगर i की वो वैल्यू जो 2 से डिवाइड हो, ठीक है, अगर डिवाइड हो जाता है तो क्या करेगा? फिर उसको प्रिंट कर दो क्योंकि हमको वही चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि %d/n, i को आप प्रिंट करा सकते हैं। बस हो गया, प्रोग्राम खत्म आपका। अब अगर इस प्रोग्राम को हम समझना चाहें कि ये प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है तो बहुत ध्यान से पहले इसको समझिएगा, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर i है और यहाँ पे आपका आउटपुट है। ध्यान से समझिएगा, इस बात को बोलते हैं ड्राई रन। क्या बोलते हैं? ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब है प्रोग्राम को रन कराना बिना कंप्यूटर के। और शुरुआत में आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अगर आपको शुरुआत में ड्राई रन करना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई समस्या है, ठीक है। फिर आप अपने से नया प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए i की शुरुआती वैल्यू मैंने क्या बताया था? 1 है, ठीक है, 1 है। क्या 1 छोटा है 10 से? सही बात है, यहाँ आया। क्या 1 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है? क्या 1 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं। तो ये प्रिंट नहीं होगा, मतलब ये प्रिंट नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर
अब यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो क्या होगा, इसके बाद ये जाएगा आई प्लस प्लस के पास, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर चेक करेगा क्या 2 छोटा है 10 से, सही बात है, तो कितना प्रिंट किया 2 प्रिंट किया, ठीक है। फिर चेक किया, यहाँ से फिर वापस आएगा किस जगह पे, यहाँ से फिर आएगा ये इसी जगह पे, ठीक है। और चेक करेगा क्या 2 छोटा है 10 से, अब आई जो 1 था अब 2 हो चुका है। फिर चेक करेगा कि सॉरी आई जो 2 था ये 3 हो चुका है। फिर चेक करेगा क्या 3 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3। क्या 3 2 से डिविजिबल है, नहीं, 3 से 2 से डिविजिबल नहीं है, जब नहीं है तो 3 नहीं प्रिंट करेगा। सिमिलरली उसके बाद क्या होगा, ये फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 4 डिविजिबल है, हाँ प्रिंट कर दो। फिर 5 नहीं डिविजिबल है, छोड़ दो। 6 डिविजिबल है, प्रिंट कर दो। 7 नहीं डिविजिबल है। 8 डिविजिबल है। 9 नहीं डिविजिबल है और 10 डिविजिबल है। 10 के बाद जब यहाँ पे जाएगा तो ये 11 होगा। फिर चेक करेगा 11 छोटा है, तो कंडीशन क्या हो गई, 11 छोटा नहीं है 10 से, कंडीशन फॉल्स। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा 2 4 6 को लिखा नहीं था मैंने, 6 और 8 को लिखा नहीं था एंड 10, तो ये आउटपुट आ जाएगा 2 4 6 8 और 10, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसको सिस्टम पे देखना चाहते हैं तो आइए सिस्टम पे भी रन करा के आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंटी आई किया आपने कहा फॉर i इक्वल टू 1 i लेसर इक्वल देन 10 i प्लस प्लस, और क्या कर दिया आपने printf %d/t या /n जो करना चाहें आप, सॉरी अभी कंडीशन तो लगाया नहीं। यदि i को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तभी i को प्रिंट करना है। तो क्या किया हमने, i को प्रिंट कर दो, ये i को प्रिंट कर दिया। उसके बाद बस काम खत्म, रन करा दीजिए। 2 4 6 8 10 प्रिंट हो गया आपका, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका कौन सी वैल्यू, ईच टर्म वाली वैल्यू। अब समझते हैं थोड़ा सा एग्रीगेट को, ठीक है। तो एग्रीगेट में क्या है, अगर आप एग्रीगेट को ध्यान से समझें तो एग्रीगेट में मैंने क्या कहा, एक क्वेश्चन दिया है आपको कि राइट ए प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग द सम ऑफ 1 to 10, 1 से 10 तक के नंबरों का सम प्रिंट करिए, ठीक है। तो हमको 1 + 2 + 3 + 4 सबको सम करना है। तो हमने अभी पिछले लूप में एक चीज़ तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने कि 1 से 10 तक चलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि फॉर i इक्वल टू 1 i लेस आर इक्वल देन 10 और i प्लस प्लस, ये हमने पढ़ा है। तो अगर आप इसको देखें, अब यहाँ तक तो ठीक है भाई, ये तो हम समझ गए कि 1 से 10 तक प्रिंट करेगा, लेकिन सम कैसे करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए आपको 1 है, ठीक है, तो i यहाँ पे चल रहा है। अगर हम इसका ड्राई रन करें जैसे हमने पहले किया था, तो अगर इसका ड्राई रन अगर आप करें कि देखना चाहें तो 2 वेरिएबल बनाइए, एक वेरिएबल बनेगा i और एक वेरिएबल बनेगा आपका सम, ठीक है। तो अभी हमने सम को तो लिया ही नहीं, तो पहले हम सोचें कि सम को क्यों लें। तो i की शुरुआती वैल्यू 1, अब हमें क्या करना चाहिए कि इस सम के अंदर हम 1 को जोड़ दें। तो सम के अंदर 1 को जोड़ दें, तो मैंने कहा था कभी भी सम करना होगा वो भी कोरिलेटिव, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सम नाम का जो वेरिएबल आप लेंगे उसकी शुरुआती वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो i की वैल्यू 1 है, आपने कहा सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या i, तो सम की वैल्यू 1 है, तो सम की पिछली वैल्यू कितनी थी 0, 0 प्लस i मतलब 1। फिर देखिए मतलब पहले यहाँ पे आया, अगर मैं देखूँ कि ये प्रोग्राम कैसे फ्लो कर रहा है, तो ये प्रोग्राम कैसे फ्लो कर रहा है, पहले आया यहाँ पर, यहाँ से गया यहाँ पर, क्या 1 छोटा 10 से, सही बात है, इधर आया सम इक्वल टू सम प्लस 10, तो 0 + 1 हो गया। फिर कहाँ गया i प्लस प्लस, तो i कितना हो गया 2। अब चेक करेगा क्या 2 छोटा है 10 से, सही बात है, जब सही बात है तो सम की पिछली वैल्यू, यहाँ भी सम है यहाँ भी सम है, मतलब जो सम की करंट वैल्यू है, सम की करंट वैल्यू ऊपर से देख लो 1 है प्लस i की वैल्यू 2। अब इसको वापस किस में असाइन कर दो, इसको असाइन कर दो वापस इस सम के अंदर। तो अगर आप इसको देखें तो अब यहाँ से फिर जाएगा i प्लस प्लस पे, तो i कितना हो जाएगा, i हो जाएगा आपका 3, ठीक है। फिर चेक करेगा आपका ये कंडीशन कि क्या 3 छोटा है 10 से, अगर है, सच बात है कि है, तो ये पिछले मतलब 3 में 3 आपका ये ऐड हो जाएगा,
फिर यहाँ पर ये ऐड होने का काम ये कर रहा है आपको, यहाँ से फिर यहाँ पे दौड़ के जाएगा, कितना हो गया 4, ठीक है। अब 4, फिर पिछली वैल्यू में 4 को ऐड कर दो, फिर जाओ 5 तो पिछली वैल्यू में 5 को ऐड कर दो, फिर 6 पिछली वैल्यू में आप 6 को ऐड कर दो, फिर कितना हो गया 7 पिछली वैल्यू मतलब 6 5 21 प्लस 7 आप ऐड कर दो, फिर ये कितना हो गया 7 1 8 28, अब 8 में 28 ऐड कर दो तो 36 हो जाएगा, 36 में 9 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, फिर 10 ले लो, 45 में 10 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। जब 10 ऐड करेगा तो आई वैल्यू कितनी जाएगी 11, और 11 होते ही क्या हो जाएगा लूप हमारी फेल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस लूप के अंदर इतने कैलकुलेशन हुए हैं, ये सारे कैलकुलेशन जो आप देख रहे हैं ये सब हुए कहाँ होंगे, ये सब हुए होंगे लूप के अंदर। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट 55। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आकर के प्रिंट करा सकते हैं कि सम इज इक्वल टू %d कामा सम की वैल्यू, ये आपने कर दिया, नीचे लगा दीजिए रिटर्न 0, ठीक है। तो अब आप इसको देख सकते हैं बड़े आराम से, ये क्या करेगा, ठीक है, ये देख सकते हैं इसको बड़े आराम से। अब ये करेगा क्या, ये करेगा ये, अब देखिए ध्यान से इसको हम लोग सिस्टम पे भी देख लें, ये पिछला प्रोग्राम हम लोगों ने किया था, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो हमने 2 वेरिएबल लिया था आई कामा सम और सम की वैल्यू 0। तो फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेसर इक्वल देन 10, i प्लस प्लस। अब क्या किया हमने कहा प्रिंटफ क्या नहीं सॉरी यहाँ पे क्या करना था, सम करना था। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस i की वैल्यू, और यहाँ पर आपने कहा प्रिंटफ /n सम इज इक्वल टू %d कामा सम की वैल्यू। आप इसको रन करा सकते हैं, देखिए सम की वैल्यू 55 आई है, और हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया था, हमने जो यहाँ कैलकुलेशन किया था वहाँ पर भी सम की वैल्यू 55 ही थी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही लॉजिकल और बेहद अच्छा लॉजिक यहाँ पे लगता है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।